ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 मार्च 2025 की प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान अपने मीठे बच्चों को, प्यारे बच्चों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मालूम है कमाई किस में है? कमाई बच्चों पढ़ाई में ही है। और सोर्स ऑफ इनकम किस में है? वो भी पढ़ाई में है। पढ़ाई में सोर्स ऑफ इनकम भी है। फिर बच्चों, इस पढ़ाई से ही तुम्हें क्या मिलता है? इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना मिलता है, जो तुम 21 जन्म तक सुखी रहोगे और भरपूर रहोगे, श्रेष्ठ रहोगे और दाता हो बनोगे, यानी देने लायक बनोगे। लेकिन धीरे 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 जब टाइम हो जाता है तब तुम खाली हो जाते हो। तभी मैं तुम्हें क्या सुनाता हूँ? शिव बाबा की ज्ञान मुरली। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी क्या दुर्गत होगी, उनकी क्या निशानी होगी, क्या कुछ दिखाई देगी, कैसी निशानी होगी, कैसी दुर्गत होगी? तो शिव बाबा ने कहा, चलो उत्तर में सुनो बच्चों, तुम्हें ये सारी बातें तुम्हें अपनी बुद्धि में बैठानी हैं। जिन बच्चों को उनकी क्या निशानी होगी, उनका बच्चों क्या होगा, उन बच्चों का पूरा पूरा किस पे ध्यान होगा? उन बच्चों का पूरा पूरा भगवान की श्रीमत पर ध्यान होगा। फिर भगवान ने कहा, बच्चों, अगर पढ़ाई अच्छी तरह से तुम पढ़ोगे तो फिर तुम फेल कभी भी नहीं होगे, हमेशा पास होते रहोगे और अच्छे नंबरों से पास होगे। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत का उल्लंघन जो करते हैं वो उनका फल क्या होता है, उनकी गति कैसी होती है? भगवान शिव बाबा ने कहा, श्रीमत का जो बच्चे उल्लंघन करते हैं वही पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, उनकी बहुत दुर्गत हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, उन पर फिर किसकी दशा बैठ जाती? बच्चों ध्यान से सुनो, उन बच्चों पर राहु की दशा बैठ जाती है। राहु राहु काल बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राहु की दशा जिस पर बैठ जाती है वो कभी भी पनप नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। कहते हैं, अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति यानी वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। क्या बैठी है? जब तुम भगवान के बने हो, भगवान ने कहा, जब तुम बच्चे हमारे बने हो तो हमारी ही तुम्हारे पर छाया रहेगी। तो बृहस्पति की दशा बैठी है, जिसकी बृहस्पति बलवान होती है उसका सब कुछ सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चों, बृहस्पति की दशा तुम्हारी बैठी है कब से? जब से तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो, जब से तुम ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनकर समझ लेते हो, नई दुनिया की तैयारी करते हो और तुम्हारी मीठी मीठी बोलचाल, ज्ञान और चलन, हर चीज़ तुम्हारी ईश्वरीय जैसी हो जाती है, भगवान से मेल जोल हो जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों, गीत में क्या हुआ? गीत कौन सा है? इस पाप की दुनिया से ये किसने गाया? बच्चे जब दुखी हो गए, बहुत ही परेशान हो गए, तब बच्चों ने कैसे पुकारा? तब बच्चों ने गाया है, पुकारा है भगवान को, हे भगवान परमपिता, हे बाबा मेरा बाबा। सबको बाबा, सबको भगवान कहने लगे। कहीं हनुमान को भगवान कहने लगे, कहीं राम को भगवान कहने लगे, कहीं कृष्ण को भगवान कहने लगे। अब बताओ कि भगवान सब नहीं हुए तो उनसे क्या क्या कहा? हाथ जोड़ के कहते हैं, गाते हैं कि इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं पार, कहीं दूर कहीं पार। तो भगवान स्वयं अब आए हैं ले जाने के लिए। तो ये कौन सी दुनिया है? ये पाप आत्माओं की दुनिया है। तभी तो पाप आत्माएं ही पुकारती हैं। और तुमको तो
तुमको तो भगवान स्वयं मिला है, तुमको तो रोज ही तुमको एक समझानी दूसरी समझानी देते रहते हैं। अब कल ही बाबा ने देखो ज्ञान मुरली में बताया, कल की बात है कि बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों 3 तख्त देता हूँ, है ना? वर्तमान, भविष्य, हैं? और भूतकाल, ये तीनों तख्त तुम्हें देता हूँ। तीनों तख्त तुम जान जाते हो, तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। अब तुम्हें बिल्कुल पुकारना नहीं है। और वो लोग पुकारते हैं कौन? जो कलयुग के मानुष हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि बच्चे तुम तो पावन बन रहे हो, इसीलिए तुम्हें पुकारने की तो जरूरत नहीं है, तुम्हें तो याद करने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, प्रेम। बाबा ने कहा जिस तरीके से कृष्ण की गोपिकाएं थीं, कृष्ण की गोपियां थीं, देखो कितना प्रेम था उनको बंसी से, है ना? जैसे मुरली बजाते थे, कहते भी थे, बंसी बजैया जग को रचैया, सबको खिलैया, आजा रे कृष्ण कन्हैया, कहते थे। तो वही ये भगवान, वही शिव बाबा, वही स्वयं परमपिता परमात्मा अब ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। तो सभी लोग आ जाओ, और हर बड़ा भारी ये खजाना है, इस खजाना को से भरपूर बनो। और धारणा की बात है, ये भी धारणा की बात है कि मैं हर खजाने से भरपूर हूँ, हर श्रेष्ठ खजाने से भरपूर हूँ। जैसे बच्चों स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, तो पढ़ाई से क्या होता है? शरीर निर्वाह चलता है ना? जब पढ़ते हो तो तुम नौकरी पाते हो, है ना? तो तुम्हारा उसमें पैसे मिलते हैं, तो उसमें तुम शरीर का पालन करते हो, एक दूसरे को मिल बांट के यूज करते हो। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो जानते हो तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। फिर ब्रह्मा दादा ने कहा ये बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा तुम्हें इस पढ़ाई से सत्संग, ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जब सभी आत्माएं दुखी होकर पुकारती हैं कि हे पतित पावन, हे भगवान, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे हनुमान बाबा, आ जाओ, अब मेरी पुकार सुन लो। हाँ? अब वहाँ पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम संपूर्ण बन रहे हैं, और पुरुषार्थ कर रहे हैं किसके लिए? नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा ने कहा है कि नई दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। धीरे 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 जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, तुमको चैन मिलता है। स्वर्ग में कहाँ मिलता है चैन? भगवान कह रहे हैं तुम्हें बच्चों और भक्तों, स्वर्ग में चैन मिलता है। नर्क में क्या चैन कभी मिलता है? नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं ये तो विषय सागर है। क्या है? कलयुग जो है विषय सागर है, ये भोग का सागर है। इसी में गोते खाओ, इसी में भोगो। भगवान ने कहा सब दुखी ही दुखी हैं बच्चों, इस कलयुग की दुनिया में भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार कैसा पैदा होने लगा है, कितना आतंक फैला हुआ है। भगवान कहते हैं इसीलिए तो आत्मा बहुत दुखी हो गई है और पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा में स्नान हम करने जाते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ, गंगा स्नान, अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए, फिर क्यों पुकारते हो? गंगा स्नान इतने पैसे खर्च करके करके आते हो, फिर भी तुम पुकारते हो, फिर भी तुम्हारे दुख दूर नहीं होते हैं, फिर भी पापी के पापी बने रहते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर भी धक्के खाते रहते हो। भगवान ने कहा 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते हैं गंगा से पतित पावन नहीं बन सकते, जब अपने गुणों को, अपने चलन को बनाओगे देवताई जैसे, तभी बन सकोगे। बाबा ने कहा 84 जन्मों का चित्र जो है उतरते आए हो, कल्प वृक्ष का भी चित्र गीता में कहते हैं भगवान कि कब गीता सुनाई, क्या आकर किया, कुछ भी कोई जानते नहीं कलयुगी मनुष्य। भगवान कहते हैं कि मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। किसने कहा? स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने कहा। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती, जो भी पिछला किया है वो उसमें कभी चेंज नहीं हो सकती है। और ये समय तुम्हारा क्या है? तुम्हारा
ये समय है बिल्कुल ही पुरुषार्थ का। इसमें जो कुछ तुम कर रहे हो वो आगे कभी चेंज नहीं होगा। जो कुछ ड्रामा में नोंद है वह हूबहू होना ही है, होकर फिर बदल जाना। तुम बच्चों की बुद्धि में खाली भटकना है। हो करके क्या बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती है। पति अगर अच्छा है तो पत्नी बहुत दुष्ट बन जाती है, और पत्नी बहुत अच्छी है तो पति बहुत दुष्ट बन जाता है। इसलिए कहाँ स्त्री हंसनी बन जाती है, पति बगुला पड़ा है। कहते हैं भगवान कि तुम बच्चों पवित्र बनो। तो क्या है, यहाँ नहीं बनोगे तो मार खाओगे, वहाँ धर्मराज धर्मपुरी में तुम्हारी सजा देगा। तब क्या बन पाओगे? नहीं। कोई कोई घर में तो सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन जाते हैं। कोई कोई तो अपने घर में बहुत अच्छे भक्ति पूजा ज्ञान और चलन भी अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? बगुला बन जाते हैं। अब हंस नहीं बने रहते। बाप तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं बच्चों अपने को सब सुखदाता बनाओ, सुखदाई बनाओ। बच्चों की भी को भी सुखदाई बनाओ, अपने को भी बनाओ सुखदाई, और तुम्हारे जो बच्चे हैं आपके उनको भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुखधाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आती रहती हैं, देखो कितने एक्सीडेंट हो जाते, कहीं कुछ हो जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है ना। फिर देखना कैसे त्राई त्राई करते हैं, त्राई त्राई भी देखो एक को होती न्यूज़, देखो कितने लोग तो जितने न्यूज़ देखते हैं सब हाय हाय करते हैं। तो भगवान कहते हैं अरे बाप आया है तुम्हारा भगवान जो है, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो लूट लेट हो जाएगी। बाबा ने कहा फिर तो टू लेट हो जाएगी, देर हो जाएगी। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और तुम सब लोग पिछाड़ी में हो। तुमको भी जरूर स्वर्ग की स्थापना करनी है और नई दुनिया में आना है। बादशाही लेने आओगे ना, यहाँ गंवा बैठे हो, इसलिए हमेशा के लिए मजबूत हो जाओ। भगवान कहते हैं अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब क्या होगा? जब सब मनुष्य त्राहि त्राहि करने लगेंगे, अंधियारी रात होगी काली काली। बाबा ने कहा कि कलयुग तभी विनाश होगा, आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचोगे जब सभी मनुष्य हाय हाय करेंगी और तुम कहोगे वाह मेरा बाबा वाह, ये तो बाबा ने पहले ही बताया था। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बच्चों ने बाबा ने कहा बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि किस पे लगी होनी चाहिए? बाप में लगी होनी चाहिए, नई दुनिया पर लगी रहे। ध्यान तुमको बच्चों रखना है कि तुम्हारे कर्म इंद्रियों से यानी मनसा वाचा कर्मणा में विकर्म ना हो जाए। हमेशा तुम्हें शुद्ध कर्म करनी है ना। अंदर बच्चों कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी। सर्जन तुम्हारा कौन है? निराकारी अविनाशी भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा सर्जन भी हैं आत्माओं के। जो कुछ भी है उनसे राय लो। संग दोष का बच्चों तुम्हें बहुत बड़ा ख्याल रखना है, संभाल रखनी है। संग दोष बहुत खराब होता है। अपने को और परिवार को भी सुखदाई बनाना है, उसको भी बताना है कि संग दोष से बचना है। बाबा ने कहा कि पढ़ाई के लिए ये ज्ञान सुनने के लिए कोई बहाना नहीं करना है। ये पढ़ाई बहुत मोस्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो और सुनकर कंठस्थ करो, मन बुद्धि में रख लो। हीरे हीरो को डिब्बी में रख लो। अब बाबा ने कहा वरदान में श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति देने वाले तुम कैसे हो? किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी हो। विस्तार में बाबा ने कहा जैसे बच्चों बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण ही भावना व कामना है। बाप कौन है? सत्य परम पिता परमात्मा। भगवान ने कहा आप बच्चों को संकल्प में विश्व कल्याण की क्या करना है? भावना व कामना भरी हुई होनी चाहिए।
कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माओं में क्या होना चाहिए? इमर्ज हो। तभी तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के लिए आधार से शांति व शक्ति की किरणें सभी को देते रहोगे। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, लेकिन इसके लिए सर्व संबंधों से मुक्त होना है। बाबा ने कहा स्वतंत्र बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा मैंपन और मेरापन बच्चों, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अब अपने को अहंकार मत बनाओ, देही अभिमानी मत बनाओ, तुम्हें आत्मा समझो और सभी का कल्याण करो। सब में घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा बच्चों। बाबा ने कहा अगर बच्चों कर्म में दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा, इसलिए सत्यता की शक्ति में दिव्यता की धारण करो बच्चों। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ओम शांति। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मीठी मीठी प्यारी प्यारी फिर भगवान की ज्ञान मुरली सुनोगे। ओम शांति। ओम